अपने दौरे के दूसरे दिन यानी आज जो पैनल ऑफ डेमोग्राफिक चेंज है, उनके मेंबरों ने आज लगातार कई डेलीगेशन से बात की। पहले वो जगती गए, उसके बाद एक रोहिंग्या कॉलोनी में उन्होंने ऑन स्पॉट विज़िट किया। उसके बाद लगातार पीओजे हो, वाल्मीकि समाज हो, गोरखा समाज हो, कश्मीरी पंडित हों, ट्रेडर्स हों या बाकी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उनके साथ बात की। वाल्मीकि समाज के भी कुछ लोग यहाँ पे इनसे मिलने आए। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं गौरव भट्टी, ये प्रेसिडेंट है महासभा, जो सभा है वाल्मीकि सभा, उसके प्रेसिडेंट है। उनके साथ कई और लोग भी आए हैं। भट्टी जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे, आज आप उनकी मुलाकात उनके साथ हुई है, क्या आपने बात रखी है, किस तरह का ये मीटिंग का था? जी नमस्कार जी, मैं गौरव भट्टी वाल्मीकि समाज सभा से। आज का जो हमारा डेलीगेशन है वाल्मीकि समाज का, वो नवयलकर जो समिति है यहाँ जम्मू कश्मीर में आई है, तो उससे मिले हैं और हमें अपना मेमोरेंडम सौंपा है उनको। आज का हमारी जो बैठक का मेन विषय यही था हमारी डिमांड्स का कि जो है वाल्मीकि समाज के उत्थान के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए कोई नई नई योजना बनाई जानी चाहिए। क्योंकि समिति डायरेक्ट केंद्र सरकार से जुड़ी है, वहाँ से आई है, तो हम ये चाहते हैं कि गृह मंत्रालय को ये रिपोर्ट जानी चाहिए कि वाल्मीकि समाज की दशा कुछ अच्छी नहीं है। वाल्मीकि समाज ने पिछले 70 वर्षों से बड़ा दंश झेला है। ना तो इसको वोटिंग राइट था, ना इसको ज़मीन खरीदने का अधिकार था, ना अच्छी जॉब लेने का अधिकार था, ना प्रोफेशनल कोर्सेज़ वगैरह करने चाहिए। तो हमारी यही डिमांड है कि वाल्मीकि समाज के लिए कुछ ना कुछ नई स्कीम्स बनाई चाहिए, इसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। जो हमारे बच्चे ओवर एज हो गए हैं, जो वेल क्वालिफाइड हैं, उनके लिए गवर्नमेंट जॉब के कुछ प्रावधान करने चाहिए, उनके लिए स्पेशल सीट्स निकालनी चाहिए कि उनको किया जाए। और जो बिजनेसमैन, जो कोई छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए भी कुछ स्पेशल लोन कम दर पे निकाल के तो उनकी ज़रूरतें पूरी करनी चाहिए कि वो आगे बढ़ सकें। और साथ साथ में हम ये गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि वाल्मीकि समाज, क्योंकि एक आर्थिक तौर पे बड़ा कमज़ोर समाज है, इसको कम से कम जगह ज़मीन अलॉट करनी चाहिए गवर्नमेंट को, और हो सके तो उस पे मकान भी बना के देनी चाहिए। जैसे क्वार्टर्स हम देखते हैं कश्मीरी पंडित्स के लिए वो स्कीम्स बनाई जाती हैं, ऐसे ये समाज बड़ा दबा कुचला समाज है, इसके लिए स्पेशल स्कीम जो है अपलिफ्टमेंट के लिए जानी चाहिए। आज का मेन विषय हमारा ये है। तो आपने ये लोग बहुत सारे इनके पॉइंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ों पे ये काम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने ये बनाया है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रोहिंग्याज हैं, बहुत सारे बांग्लादेशी हैं, वो इलीगली रहते हैं। आप यहाँ के सिटीज़न हैं जो इलीगली यहाँ रहते हैं, उनको बड़ा फ़ायदा भी मिलता है अपने तरीके से, तो आपने ये मसला उठाया? देखिए, कोई टाइम था हम भी इलीगली थे, है ना, तो वो गवर्नमेंट का बड़े बड़े बुद्धिजीवियों की बात है कि वो इस चीज़ पे बात करेंगे, और वो दायरा बहुत बड़ा है। मेरे से अलावा जो जितने डेलीगेशन किए हैं उन्होंने वो बात रखी होगी, लेकिन मैं वाल्मीकि समाज की बात करूँगा कि तो क्योंकि जो आपने अब वाल्मीकि समाज के पॉइंट्स रखे हैं, तो उनका क्या कहना था, क्या एश्योरेंस थी? बड़ी गौर से उन्होंने बात बोली। उन्होंने बोला कि हम ये पॉइंट्स आगे गृह मंत्रालय तक आपके पहुँचाएंगे, और हमें यही उम्मीद है कि गृह मंत्रालय इस तरफ ध्यान देगा और वाल्मीकि समाज के उत्थान के लिए नई नई योजनाएँ लाई जाएंगी। क्योंकि ये रिपोर्ट सेंटर को जानी है, तो क्या लगता है आपको कि आपको आश्वस्त हैं, आप उम्मीद में हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा ही हो? उम्मीद हमेशा रहनी चाहिए, है ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और वाल्मीकि समाज की उम्मीदें पूरी हुई हैं। इसी केंद्र सरकार ने की हैं, धारा 370-35 से जैसे काले कानूनों को हटा के तो वाल्मीकि समाज को राहत मिली है। और हमें पूरी उम्मीद है, अगर इतना बड़ा कदम वाल्मीकि समाज के हित में लिया गया है, जो हमें नया जीवन दान मिला है, और आगे भी मुझे लगता है कि केंद्र सरकार इसके वाल्मीकि उत्थान के लिए कुछ ना कुछ। न्यूज़ से बात करने के लिए शुक्रिया। तो वाल्मीकि समाज के लोग बहुत आश्वस्त है कि उन्होंने अपनी बात रखी है, अपनी डिमांड्स रखी है, और उनको पूरा भरोसा है कि इनकी डिमांड्स, इनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।